और अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही देश के कई इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है। यूपी में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लू का अलर्ट है, तो वहीं दिन निकलते ही आसमान से आग बरसने लगती है। दोपहर होते होते तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता है। गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज भीषण गर्मी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। करीब 20 से अधिक ज़िले हैं जहां पर इसे लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में और सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं कि 10 बजे ही दोपहर जैसे हालात हैं। सुबह 10 बजे के समय में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ और प्रचंड धूप है कि जब लोग अपने ऑफिस दफ्तरों के लिए लोग निकले हुए हैं, किस तरीके से चेहरे को लपेटे हुए हैं जिससे कि जो गर्म हवाएं हैं उनके चेहरे पर ना पड़ें। ऐसे में प्रदेश के लगभग कई ज़िलों में आज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी फ़िलहाल लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। कुछ ज़िलों में अलग अलग जगहों पर कुछ क्षेत्र में हल्की छुटपुट बारिश के आसार हैं, लेकिन उससे भी लोगों को उतनी राहत नहीं मिलेगी। अभी जो आप धूप देख रहे हैं ये सुबह की धूप है और अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा करीब 12-1 बजे के बाद और भी ज़्यादा ये तेज़ धूप आग के शोलों में पूरी तरीके से बदली हुई नज़र आएगी। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाएगा और ऐसे में लोगों की जो दिक्कतें हैं वो और भी ज़्यादा दोपहर होते होते बढ़ेंगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में फ़िलहाल अलर्ट जारी किया गया है कि जो लोग बाहर ज़रूरी काम होने पर ही निकलें, अन्यथा तेज़ धूप में आने से बचें, जिससे कि इस तेज़ धूप से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो एक और देखिए, जहां तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, एक और तापमान में बढ़ोतरी और लोगों के लिए कहीं ना कहीं अब ये मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही क्या कुछ हिदायत बरतने की अपील की गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 40 डिग्री के आसपास का जो तापमान है वो अभी उसके आसपास बना हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाकों का। खास तौर पर अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि समय समय पर पानी पीते रहें, ग्लूकोन डी पीते रहें, पेय पदार्थ में गन्ने का जूस या तमाम बेलपत्थर का जूस पीने की इस तरीके की सलाह दे रहे हैं। और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों से ना निकलें। लेकिन नोएडा जो शहर अगर बात करें यहाँ की, तो तमाम लोग नौकरी पेशा वाले हैं, ना चाहते हुए भी घर से निकलना पड़ता है। और बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो टैक्सी चलाने का काम करता है, ऑटो चलाने का काम करता है या रिक्शा चलाना, रेडी लगाना। तो इस तरीके के वर्ग के जो लोग हैं वो लोग जो गर्मी से ज़रूर बेहाल हैं। उसके अलावा तमाम काम करने वाले लोग हैं, अपने दफ्तरों से निकलना पड़ता है, फील्ड जॉब करने वाले लोग हैं, तो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जिस तरीके का मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान जताया गया, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें या दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सोमवार का जो दिन था वो सबसे ज़्यादा गर्म रहा 2022 के बाद में, जिस तरीके का अप्रैल में टेम्परेचर रहा करता था। तो इसी तरीके से तमाम वर्ग के लोगों को गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। हालांकि हल्की फुल्की बारिश होने का जरूर अनुमान कुछ जिलों के अंदर लगाया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, लेकिन वो नाकाफ़ी होगा। गर्म हवाएं जो हैं वो और ज़्यादा चलने के अनुमान है। आज दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पर और गर्म हवाएं हैं, उससे भी लोग काफ़ी परेशान हैं। सर पर कपड़ा रखने की भी सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है। पूरी बाजू के जो कपड़े हैं वो पहने जाएं। तो तमाम तरीके के एहतियात बरतने का दावा बिल्कुल। अमित, मैं लौटूंगा आपके पास और देखिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही लोग किस तरीके से इस गर्मी में राहत पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता सुशांत भी जुड़ गए। सुशांत, अगर वाराणसी की बात की जाए तो फिलहाल मौसम क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना इस बढ़ते तापमान को देखते हुए करना पड़ रहा है? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज थोड़ा सा पारा नीचे आया है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि धूप जरूर है वाराणसी में, पर जो असर इसका ये हो रहा है कि हवा थोड़ी आज ज़्यादा चल रही है और कभी कभी हल्के बादल छा रहे हैं। तो जो पारा 40 डिग्री तक भाग गया था, आज वो पारा लगभग 38
और 39 डिग्री करीब आ गया है, यानी कि कुछ राहत जरूर है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग तो यहाँ पर हनुमान ध्वजा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जयंती आने वाली है। कैसे होगा इतनी गर्मी में, कैसे इतने सारे लोगों को आप लोग संभालेंगे? गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करीब 250 से ज़्यादा स्टॉल लगवा रहे हैं पीने के पानी का और फल फूल के साथ जो है शरबत का जो है, और सड़क पे पानी भी छिड़कवाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है एम्बुलेंस वगैरह भी रख रहे हैं, स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार की दवाओं के साथ जो है डॉक्टरों की टीम भी लगा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 एम्बुलेंस लगवा रहे हैं हम लोग और 250 से ऊपर स्टॉल लग रहे हैं इसमें। तो देखिए, धर्म नगरी है, यहाँ पर धार्मिक आयोजन काफी होते हैं और इस बार 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। अमूमन इतनी गर्मी पड़ती रही है जैसे गर्मी देखी जा रही है, किस तरह की गर्मी इस बार देख रहे हैं आप लोग? अमूमन पिछले साल इतनी गर्मी नहीं। ऐसा नहीं है, पिछले साल भी गर्मी थी, अभी तो गर्मी शुरुआत हुई है, अभी गर्मी कहाँ तक जाएगी तो पता नहीं, लेकिन बजरंगबली की आस्था के आगे ये सब सारी गर्मी फेल है। भक्तों की भीड़ जैसे पहले थी वैसे इस बार भी रहेगी। आस्था के आगे गर्मी का कोई महत्व नहीं। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, क्या आप लोग इंतजाम कर रहे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास इंतजाम है, पूरा सड़क पर पानी गिराते हैं हम लोग, आगे रास्ते पर स्टॉल लगा रहता है, फल फूल पानी की व्यवस्था रहती है। गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता है, भक्ति में इतना लोग लीन होते हैं कि गर्मी का तो पता ही नहीं चलता है। आस्था की शक्ति इतनी है कि जो हनुमान जयंती की तैयारी है काशी में, वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए लगातार चेहरे को ढककर निकल रहे हैं। हालांकि थोड़ी राहत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार चूंकि हवा चल रही है थोड़ी बहुत और बादल थोड़े निकले हुए हैं, इसलिए थोड़ा राहत आज दिखाई दे रहा है। अभी जो पारा हमें दिखाई दे रहा है वो लगभग नीचे आया और ऐसे में लोगों के लिए राहत बनती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लखनऊ चलेंगे और देखिए हमारे संवाददाता शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, लखनऊ की अगर बात की जाए तो एक और जहां तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही तमाम दिक्कत लोगों को यहां पर झेलनी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से फिलहाल क्या कुछ, अगर लखनऊ की बात की जाए, एडवाइजरी जारी की गई? जी बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी के तौर पर निश्चित तौर पर लोगों को ये बोला जा रहा है कि जब धूप का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहने का जो समय है उस समय लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने से बचें। ऐसे में राजधानी लखनऊ में अभी मैं अगर बात करूं तो प्रचंड गर्मी का जो माहौल है फिलहाल हल्की सी यहाँ पर बदली नज़र आ रही है, हल्के से बादल या धूप थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। इससे ज़रूर लोगों को थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है, लेकिन गर्मी की बात अगर करें तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि धूप बीच बीच में निकल रही है, कभी फिर एकदम से हल्के से बादल आ जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा ज़रूर लोगों को राहत मिली होगी। लेकिन सुबह से ही प्रचंड गर्मी ने लोगों को पूरी तरीके से परेशान कर रखा है। आप देखिए कि सड़कों पे जो लोग निकले हुए पूरी तरीके से उन्होंने खुद को ढक रखा है, हाथ में पानी की बोतल लेकर के खुद को पूरी तरीके से कवर कर रखा है और वजह साफ है कि गर्मी का ये प्रकोप लोगों को कहीं ना कहीं परेशान तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ लोग क्या क्या उपाय कर कर चले ये भी जरूर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल ये शुरुआती दौर है गर्मी का और आने वाले दिनों में इसका कई गुना प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा और इसकी आशंका जरूर मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताई गई है। फिलहाल अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो बहुत ही हल्की सी हवा और हल्के से बादल जरूर हैं, ये राहत जरूर दे रहे हैं उन लोगों को जो जरूरी काम से सड़कों पर निकले हुए। बिल्कुल शुभम, देखिए आपके माध्यम से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें किस तरीके से लोग बढ़ते तापमान को लेकर के जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर बात चाहे देखिए नोएडा की हो, लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें या फिर तमाम अलग जगहों की बात करें, एक सी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और इन दिनों एक बात आम सी हो चली है, लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर इस वक्त ये हाल है तो आगे आने वाले समय में और क्या कुछ स्थिति बनेगी। ऐसे में मौसम विभाग फिलहाल क्या कुछ अनुमान बताता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस बार कई साल पुराना रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए मौसम अगर बात करें तो उसको लेकर के स्पष्ट तौर पर स्थितियां हैं कि अभी जो अप्रैल के शुरुआती दिनों में या शुरुआती हफ्ते में इस कदर तापमान का बढ़ जाना, इसे लेकर के वो भी चिंतित नजर आए और उनका कहना है कि पिछली बार जिस तरीके से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का अंतर जो दिखता है जिन महीनों में, वो अप्रैल से ही दिखना शुरू हो चुका है। अप्रैल में लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जाता है और अब मैक्सिमम होता है तो 36 तक जाता है, लेकिन अभी ही फिलहाल 38 और 40 के आसपास अगर अप्रैल के पहले हफ्ते में है तो इसे
लेकर के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई जून ये महीने जरूर लोगों को और भी ज्यादा परेशान करने वाले होंगे, क्योंकि इन दिनों में काफी ज्यादा तापमान बढ़ेगा और सीधी और चटक धूप होगी जो सीधा लोगों को झुलसा देने का काम करेगी। तो लिहाजा आशंकाएं पूरी हैं कि कई रिकॉर्ड टूटेंगे, कई पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार की गर्मी में। सलाह लोगों को सिर्फ यही है कि सिर्फ जरूरी होने पर ही बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो अपने साथ ठंडा पानी या इलेक्ट्रॉल जैसी तमाम चीजों को साथ में रखें, जिससे कि डिहाइड्रेशन समेत तमाम ऐसी धूप से होने वाली बीमारियों से वो बच सकें। बिल्कुल, एक बात तो साफ है, जैसे तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को स्वयं जागरूक होने की और हिदायत जो दी जा रही है उनको अपनाने की जरूरत है। अगर अमित आपके पास नोएडा की बात की जाए तो फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करना पड़ा है, बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोनों ही बातें मैं समझना चाह रहा हूं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है, चाहे वो फिर वो प्याऊ के माध्यम से हो या और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ लोग किस तरीके से एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए? बिल्कुल, देखिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए अगर पिछले साल की बात की जाए तो सुबह 8 बजे से और 11 बजे तक काम करने के लिए तमाम जो श्रमिक हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं उनके लिए आदेश जारी किया गया था। ऐसा आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी तो श्रमिकों के लिए ये आदेश जारी होगा कि सुबह ऐसे वक्त में जब गर्मी कम रहती है और शाम को भी 4 बजे के बाद वो काम करें, और दोपहर का जो 11 बजे से 4 बजे के बीच का समय है, ऐसे में कोई भी श्रमिक किसी भी साइट पर काम करता हुआ नजर ना आए, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करवाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ अगर प्याऊ की बात की जाए तो नोएडा में पानी का संकट जरूर लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसा शहर है यहाँ पर अगर बिना खरीदे आप पानी पीते हैं तो आपको पेट की तमाम जो बीमारियां हैं वो होने का अंदेशा बना रहता है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पहल करते हुए 6 से 7 जगह वाटर ATM जरूर लगाया गया है, लेकिन जिस तरीके से प्याऊ लगा दिया जाता है, मटकों में पानी भर के रख दिया जाता है समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से, उस तरीके की तस्वीर यहाँ नजर नहीं आती है। और गर्मी का फायदा उठाकर खासतौर पर जो पानी बेचने वाले या पेय पदार्थ वाले जो दुकानदार हैं वो उन्होंने अपने रेट में भी इजाफा किया है। पानी के 1 गिलास की अगर कीमत की बात करें तो 3 रुपए का 1 गिलास पानी लोगों को बस स्टॉप और भीड़भाड़ वाली जगहों पर फिलहाल मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो भीड़भाड़ वाला इलाका है सेक्टर 37 है, जहाँ पर हजारों लोग अपनी बस पकड़ने के लिए, ऑटो पकड़ने के लिए पहुँचते हैं। वहाँ किसी तरीके का शेड नहीं बना हुआ है, बस स्टॉप नहीं बना हुआ है, लिहाजा हल्के फुल्के पत्तों वाले पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा पानी पीने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो 3 रुपये का गिलास या 5 रुपये का गिलास अगर नींबू डालकर नींबू पानी बनवाते हैं तो 5 रुपये का 1 गिलास मिल रहा है। तो और ज़्यादा ज़रूरत है प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं को कि कम से कम पानी पीने की व्यवस्था ऐसे लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को इस गर्मी में कम से कम ठंडा पानी या नॉर्मल पानी मिल जाए। तो उस तरीके की जो पहल है वो अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ वाटर ATM लगाए गए हैं, उनमें पैसा डालने के बाद अपनी बोतल में पानी भर सकते हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वो नाकाफ़ी हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर उन वाटर ATM की और ज़्यादा संख्या बढ़ानी चाहिए, बाजारों में और ऐसी जगहों पर जहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके का प्राधिकरण संज्ञान लेता है और कितने और वाटर ATM का इंतजाम करता है। और खासतौर पर ऐसी जगह जो सेक्टर 62, सेक्टर 37 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा परी चौक, ग्रेटर नोएडा का तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो उन यात्रियों को धूप से बचाने के लिए बस स्टॉप या शेड बनाने की भी पहल जो है वो की जानी चाहिए, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग तैयारी पूरी करने की जरूर बात कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में मोहल्लों में और घरों में, सोसाइटियों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस तरीके से गर्मी से वो बचें, गर्मी से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने पास रखें, अगर डिहाइड्रेशन से बचना है तो क्या क्या एहतियात बरतें। इस तरीके का जागरूकता अभियान चलाने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन अभी शुरू नहीं हो पाया है। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने का इंतजार जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हो। आज के अगर तापमान की बात करें तो अभी 38 डिग्री के आसपास का जो तापमान है वो बना हुआ है। नोएडा का अभी तक 40 के आसपास तापमान नहीं पहुंचा है। हवा भी आज चल रही है, हालांकि गर्म हवाएं हैं, लोगों को खासी परेशान कर रही हैं। फिलहाल देखना होगा इस तापमान के जिस तरीके से बढ़ोतरी होने का दावा मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रहा है, तो इस बार किस तरीके की गाइडलाइन जिला प्रशासन की तरफ से जारी की जाएंगी। जिस तरीके से ज़्यादा सर्दी पड़ने के बाद इस बार देखा गया था कि तमाम डायल 112 की जो गाड़ियाँ हैं वो लोगों को सड़कों से ले जाकर रैन बसेरों तक पहुँचा रही थी। तो गर्मी में किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से या यहाँ की प्राधिकरण की तरफ से किए जाते हैं, उसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी तरीके की गाइडलाइन जारी नहीं की गई हैं। अगर तापमान 40 के आसपास, 41 के आसपास पहुंचता है तो हो सकता है जिला प्रशासन संज्ञान ले और प्राधिकरण संज्ञान ले और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। पिछली बार भी कुछ रैन बसेरे बनाए गए थे, गरीब लोगों को जो सड़कों पर अपना समय काटते हैं उनको रैन बसेरों में
बिल्कुल अमित, एक सवाल मेरा आपसे और देखिए, जिस तरीके से तमाम चीजें आपने बताई और ऐसे में देखने को मिला, हालांकि अगर बात की जाए पानी का जिक्र आपने किया, और ऐसे में जब भी बात आती है प्रचंड गर्मी की तो कहा जाता है अपने आप को हाइड्रेट रखें। उसमें बेसिक नीड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपने आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, इसका जिक्र किया जाता है। अब लोगों को सहूलियत उसकी भी नहीं मिल पा रही है, पैसा अगर वहां पर भी लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत बड़ी होने वाली है। इसके साथ ही अगर पिछली गर्मी की बात की जाए तो सिग्नल पर भी ग्रीन शेड लगाने का काम किया गया था, ताकि जब गाड़ियां वहां पर रुकें तो ऐसे में लोगों को बढ़ते तापमान में जो गर्मी झेलनी पड़ती है वो ना झेलनी पड़े। क्या इस प्रकार के कदम इस बार भी उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली बार की आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो रेड लाइट है उनके ऊपर ग्रीन कपड़ा, ग्रीन चादर लगाई गई थी, क्योंकि रेड लाइटों पर देखा जाता है गाड़ियों के इंजन स्टार्ट रहते हैं, तमाम लोग जो गाड़ियां हैं उनकी एसी चलते रहते हैं, तो वहाँ जो तापमान है वो खासा बढ़ जाता है। लिहाजा उस तापमान को, सूरज की गर्मी कम करने के लिए कपड़े लगाए गए थे। और जिस तरीके बिल्कुल देखिए, ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस बार जो राहत है कितनी लोगों को मिल पाती है, प्रशासन ने उसका कुछ कदम उठाए जाते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बात अलीगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ रही है और तपिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग गर्मी में लस्सी, ठंडा पानी पीने से अपने को सुरक्षित रख रहे हैं। तो वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों को पर्याप्त दवाएं समेत कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एक्चुअली क्या है कि द फर्स्ट थिंग कि जो तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ में भी जो नेचुरल, जो जैसे गन्ना हमारा नेचुरल है, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं, दिस द नेचुरल जूस। तो ये दिस इज़ द मतलब बेटर फॉर हेल्थ, मतलब इतना ज़्यादा बेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है हमारी हेल्थ के लिए जितने भी नेचुरल जूसेज हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि आजकल जो यूथ है, मैं देखता हूँ, मैं पेशेंट देखते समय भी देखता हूँ कि जो यूथ है हमारा, वो बेसिकली जैसे द फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो पेस्टिसाइड, आई मीन द पैक्ड जूस की तरफ ज़्यादा भाग। लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर के लोगों को तमाम दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ अलीगढ़ के सीएमओ साहब हैं नीरज त्यागी जी, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की डॉक्टर साहब व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने हॉस्पिटल में जो हम इस तरह की व्यवस्थाएं की गई जो कहीं कहीं लोगों को वहां पर जाके दवा और इलाज के साथ साथ वहां आरक्षित बेड ऐसे किए गए हों, उसको लेके बताइए जरा। देखिए, जहाँ तक गर्मी को लेके व्यवस्था का प्रश्न आपके द्वारा किया गया है, तो इसमें जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, सीएससी लेवल पे 2 बेड, और जो हमारे जिला अस्पताल है वहाँ 4 से 6 बेड जो हैं वो आरक्षित कर लिए गए हैं। प्रत्येक यूनिट में एक कोल्ड रूम स्थापित कर दिया गया। व्यवस्था इस प्रकार से है कि जो टेम्परेचर है वो आपका 26 या 30 के बीच बना रहे। जो आपके द्वारा कहा गया है, अन्य तैयारियां जो हैं वो इस प्रकार से की गई हैं कि जो भी हमारे यहाँ उपचार हेतु रोगी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं छायादार स्थान उनके लिए दिया गया है, पीने के पानी की व्यवस्था है, और ORS यदि आवश्यकता है तो वो उपलब्ध हैं। बाकी मैं आपके माध्यम से जनसाधारण से ये अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, खास करके जब तेज धूप हो। साथ ही साथ आप जो भी कपड़ा पहने, सूती हो, पूरी आस्तीन का हो, सर पे भी आप कोई ना कोई सूती कपड़ा रख लें। बीच बीच में आप कोई तरल पदार्थ लेते रहें। विशेषतः है जैसे छाछ है, लस्सी है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि तेज गर्मी के कारण जो पसीने के द्वारा जो हमारे साल्ट हैं उनका जो हार्श होता है वो एक साधारण जल के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो देखिए अलीगढ़ के सीएमओ साहब थे नीरज त्यागी जी, डॉक्टर नीरज त्यागी, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है और कुछ इनके द्वारा सलाह भी कहीं कहीं लोगों को दी जा रही है, दिया जा सके। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। और बात कानपुर की, जहां भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। तापमान क्या कहें, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से शहर में अभी तक प्याऊ नहीं लगवाए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। सर, आपको बता दें कि इस समय पारा जो है 40 के पार है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एसी भी काम नहीं कर रहे। हम लोग जॉब जाते हैं तो सापी आपी ले लेते हैं, तब काम चल पा रहा है। ना कहीं पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है। पहले क्या होता था कि जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था होती थी, एक पेठा देते थे, पानी पी लेते थे हम लोग। शहर में गर्मी तो बहुत है। जब गाड़ी से निकलो तो गर्मी इतनी होती है कि कहीं पर रुकने का वो नहीं लगता है। लेकिन पानी की व्यवस्था शहर में ये कही गई थी कि हमारी मेयर और कानपुर के डीएम ने कहा था कि शहर में हर जगह प्याऊ लगेंगे, और जब निकलो तो कहीं भी प्याऊ नहीं ना। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है। दरअसल ऐसे लोग जिन्हें बहुत जरूरी काम है वे ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।
जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें गर्मी परेशान कर रही है। गर्मी की वजह से उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जगह जगह रुक करके शीतल पेय पदार्थ पीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतनी गर्मी होने के बाद भी कानपुर शहर में पियाऊ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तमाम ऐसी जगह जहां पर हर साल पियाऊ लगाए जाते थे, लोग वहां पर रुक करके थोड़ा आराम कर लेते थे और उसके बाद पियाऊ में पानी पी लेते थे। लेकिन अब पियाऊ कहीं नहीं दिख रहा है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गर्मी से लोग किस तरीके से बेहाल हो जा रहे हैं कि आराम कर रहे हैं। आप एक युवती को देख सकते हैं कि गर्मी से बेहाल है और उसके बाद अपनी स्कूटी पर ही छांव देखते वो आराम करने लगी। इसी तरीके से देख सकते हैं शिकंजी की दुकान पर लोग रुक करके शिकंजी पी रहे हैं, खुद को शीतल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्थाएं हर साल की जाती थी वो इस साल नदारद दिख रही है। कहीं पर भी पियाऊ दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे में जो लोग हैं खुद को ठंडा रखने के लिए अलग अलग तरीके से उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पानी पीते हैं तो कहीं किसी को शिकंजी दिख गई, शिकंजी पीते हैं, कुछ लोग नारियल पानी पीते हैं। लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार किस तरीके से गर्मी पड़ रही है और कितना गर्मी उन्हें परेशान कर रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि शिकंजी की जो बिक्री है इस समय कितनी हो रही है और गर्मी किस कदर परेशान कर रही है लोगों को? 2 दिन से गर्मी बढ़ी है। ऐसे में तमाम लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। हाँ, वो ठंडी शिकंजी पीते, नींबू मसाले की। बिक्री बढ़ रही है आपकी इस समय? गर्मी पड़ेगी, बिक्री तो बढ़ेगी। भाई साहब आप बताइए कितनी गर्मी पड़ रही है इस समय कानपुर में? कितना परेशान है लोग गर्मी से? हमका काम मालूम, हम तो खुद है ठंडा ठंडा ले। अच्छा, शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या खा रहे हैं आप? पुदीना है। पुदीना खा रहे हैं तो साथ में लेके चलते हैं क्या, कहीं जाते हैं तो? नहीं, लेके आए खा के इसको। देखिए पुदीना साथ में लेकर के चल रहे हैं, खाते हुए चल रहे हैं कि शरीर को ठंडा रख सके। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से नारियल पानी की दुकान है। नारियल पानी भी लोग रुक करके पी रहे हैं, ठहर करके पी रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यही है कि लोगों को अगर अपने शरीर को ठंडा रखना है तो उन्हें पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल मुफ्त पानी पीने की व्यवस्था पूरे शहर में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तमाम जगहों पर वाटर एटीएम लगे हुए हैं